हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के अल्टीमेट कोड से रिलेट। हेलो एंड वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। और आगा इज हियर टू जस्ट टीच यू अबाउट द जावास्क्रिप्ट। और ये है हमारा अल्टीमेट 60 डेज जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज की वीडियो हमारी जो होगी वो होगी वेरिएबल्स पे। तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। वो ये है कि हम लोगों ने जब पढ़ना है, अभी अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हम लोगों ने क्या सोचना है? हम लोगों ने हमारे जहन में हर चीज़ की कोई ना कोई अक्कासी कर लेनी है, ठीक है? हर चीज़ की कोई ना कोई अक्कासी कर लेनी है हमने। अक्कासी करने का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको हम किसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है? कि मतलब उससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोच लेना, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतरीन समझ सकें। इसी तरह अब हम बात करते हैं है कि जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल्स होता है, ठीक है? वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह होता है, ठीक है? कंटेनर्स का मतलब ये है कि आप सपोज करें ये एक कंटेनर है, ठीक है? इसके अंदर मैं कोई चीज़ रख रहा हूँ, ठीक है? आप सपोज करें मैं इसके अंदर ये बॉल रख रहा हूँ, और ये जो बॉल है इस बॉल का कलर है रेड है, ठीक है? आप इसको एक रेड बॉल कंसिडर करें, ठीक है? और इसको मैं कॉपी करके, ठीक है, ये कंट्रोल सी, ठीक है? ये इसके अंदर है, ठीक है? और ये इसके अंदर है, सही है। मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसको मैं कलर देता हूँ ये वाला, ठीक है? अब ये एक सेपरेट कंटेनर है जिसके अंदर ब्लू बॉल्स हैं, ये एक सेपरेट कंटेनर है जिसके अंदर रेड बॉल्स हैं, ठीक है? इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह आप सपोज करें रेड स्ट्रिंग है और ब्लू क्या है हमारे पास, नंबर, ठीक है? या फिर फ्लोटिंग नंबर्स हैं या फिर एरेज हैं, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट कंटेनर्स होंगे, और हर कंटेनर के अंदर उसकी तरह की वैल्यू रखी हुई होगी। तो ये है कि अब रेड वाले कंटेनर के अंदर ब्लू नहीं आएगा, और ब्लू के कंटेनर के अंदर रेड नहीं आएगा, ठीक है? तो ये होता है। अब उसके अलावा देखें, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। जिस तरह यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग वी आर डेवलपर, सपोजली मैं आगे से ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है? और अभी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? अभी मुझे एरर देगा, बेसिकली सीधा सीधा एरर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। लेकिन अभी हम जब इसको यहाँ पर पूरा कर देते हैं, और अभी हम इसको जब रन करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। सही है? बात समझ में आती है ना? इसी तरह से वेरिएबल्स होता है, नहीं यही सिंटेक्स होता है। इसको बेसिकली हम जो है ना वो सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है? अगर इसके अलावा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, और मैं मतलब है कि ऐसे जस्ट रैंडम स्टफ्स लिख देता हूँ, और इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, जावास्क्रिप्ट मुझे सीधा सीधा बोलती है भाई कि देखो भाई, तुम क्या करने में लगे हुए हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो क्या बोलती है जावास्क्रिप्ट मुझे कहती है कि भाई ऐसे तुमने नहीं करना है, ये तुम्हें अलाउ नहीं है, ठीक है? अब जो वेरिएबल्स होता है ना, उसको हम दो तरह से करते हैं, एक लेट होता है, एक वार होता है। पहले ये वार इस्तेमाल होता था, ये, ठीक है, वार ए। और अब जो है वो हम लोग मोस्टली लेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेट बी। तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है वार या लेट से, लेकिन मोस्टली हम लोग लेट इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लेट ही कंसिडर करते हैं। हम लोग करते हैं कि हम लोगों ने ऊपर लेट बी बना दिया, ठीक है? हमने कहा बी इक्वल्स टू 10, ये मैंने इंटीजर सेव करवा दिया। तो अभी मैं यहाँ पर आके जो है वो कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और कंसोल डॉट लॉग में आके मैं यहाँ पर बी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ इससे कंसोल में। तो ये यहाँ पर क्या, ये 10 प्रिंट करवा रहा है, ठीक है? जो बी के अंदर मैंने सेव किया था। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर डायरेक्ट बी को 12 की वैल्यू दे देता हूँ, और अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये बी की वैल्यू 10 ही नज़र आएगी, क्योंकि मैंने बाद में बी को 10 की वैल्यू दी हुई है। और अगर मैं अब यहाँ पर बी को 120 की वैल्यू दे देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में बी की वैल्यू 120 स्टोर हो गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बी को कहता हूँ कि भाई नहीं, बी के अंदर आपने स्टोर करवाना है हैरी, ठीक है? मैं कह लेता हूँ आगा, सही है? और बी के अंदर मैंने आगा स्टोर करवाया, तो अब यहाँ पर ये आपको क्या एरर शो करेगा? क्यों? क्योंकि आगा एक नंबर थोड़ी है, आगा इज बट आगा एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अब मैंने आगा स्टोर करवाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आगा आ गया, ठीक है? समझ आ रही है बात? तो बेसिकली सी लैंग्वेज या फिर और कोई लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, जिस तरह सी की हम बात कर लेते हैं, वो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होती है। मतलब मैंने एक दफ़ा यहाँ पर बी को 12 असाइन कर दिया डिक्लेयर करते हुए, ठीक है? ये डिक्लेरेशन होती है, ठीक है?
ये डिक्लेरेशन होती है, ये आइडेंटिफायर होता है, और ये जो है वो हमारे पास ये आप हमारे पास जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, और ये हमने उसको वैल्यू असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट और वैल्यू असाइन। ठीक है, अगर स्टैटिकली होती ना ये, तो ये हमें रन टाइम पर चेंज ना करने देती, क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन जब हुआ हुआ है तब यही 12 है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 भी किया, फिर उसको 120 कर दिया, और फिर यहाँ पर मैंने उसको टोटली टाइप ही चेंज कर दी। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है ये हमें अलाउ करती है, तो हम इस तरह मुख्तलिफ वेरिएबल्स बना सकते हैं, किसी भी तरह के एरे स्टोर करवाएं, कुछ भी करवाएं। ठीक है, जैसे भी अब सिंटेक्स का ख्याल करें और डिफाइन करते जाएं, एंड नथिंग मोर, नथिंग लेस। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ और कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, सपोजिटली लाइक मैंने यहाँ पर कहा है, मैंने यहाँ पर बी को आगा कहा है, मैं यहाँ पर बी को कह देता हूँ कि बी जो है वो बी इज समथिंग लाइक खान। ठीक है, बी खान है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, इसने बी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बी, व्हाट इज बी, बी इज नथिंग, क्योंकि बी को मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। मैं कहता हूँ लेट बी इक्वल्स टू खान। ठीक है, और लेट बी इक्वल्स टू खान कह के मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा चलो भाई अब यहाँ पर तुम बी को भी प्रिंट करवा दो। ठीक है, और ये इसने यहाँ पर मुझे आगा खान प्रिंट करवा दिया, समझ आ रही है। ठीक है, फिर अगर आप कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ भाई लेट सी इक्वल 10, ठीक है, और लेट डी इक्वल 100। ठीक है, और अभी मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि तुम प्रिंट करवा दो C++। ठीक है, ये आप क्या सोच रहे हैं, क्या जवाब आना चाहिए? अगर आपने 110 सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ मज़ीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, या आप लोगों के काम आएगी जब आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे, तो फिर कंसोल लॉग डॉट मैं कहता हूँ C++। ठीक है, C++ क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। देख रहे हैं आप, 11 आया, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 असाइन होती है, और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लगा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉल्स लगा देता हूँ, इसका मतलब है सी प्लस फॉल्स मतलब C+0 विच इज 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, वेरिएबल किस तरह बनाने हैं, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, एंड एवरीथिंग जस्ट गोज डिफरेंटली। सही है, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कीप लर्निंग ब्रोस। टाटा बाय बाय। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल्स। थैंक